योगी बाबा हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय करती है। शासन प्रशासन द्वारा कोई तिवारी जी का हाथा योगी को ना भाता पूरी करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपसे तत्पद निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं को संज्ञान में समाज का उत्पीड़न बंद करो। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सांसद व विधायक के द्वारा आज न केवल समाजवादी पार्टी के कार्यालय लोहिया भवन से चलकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल मार्च करते हुए सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने का काम किया गया, बल्कि सरकार को यह चेताने का भी काम किया गया कि उसके द्वारा जो ब्राह्मणों के साथ साथ पीडीए समाज के साथ दोहरी नीति को अपनाया जा रहा है वह सरासर गलत है, जिसका जवाब आने वाले समय में जनता के द्वारा जरूर दिया जाएगा। सांसद राम शिरोमणि वर्मा, गैसड़ी विधायक राकेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर भानु तिवारी, समाजवादी पार्टी के बलरामपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मानिक लाल कश्यप व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा आज कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों व ब्राह्मणों के साथ हो रहे शोषण व राजनीतिक द्वेष भावना से केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं को परेशान किए जाने व उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों के द्वारा छात्रों और उनके अभिभावकों का आर्थिक शोषण किए जाने के संबंध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ चिल्लू पार से पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई व उनकी गिरफ्तारी की भी भरसक निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा कहा गया, बिना न्यायालय की अनुमति के प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा उनके गिरफ्तारी की कार्रवाई न केवल गलत है बल्कि यह राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित नजर आती है। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे कृत्यों द्वारा विपक्षी नेताओं को बदनाम करने व उन्हें जेल में डालने की जो साजिश हो रही है वह सरासर गलत है। इस तरह की कार्रवाई से जनता अब अवगत हो चुकी है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यही जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आगरा में करणी सेना के द्वारा सड़कों पर खुलेआम तलवारों को लहराने, असलहों को लहराए जाने के मामले में पुलिस व आगरा जिला प्रशासन को घेरने का भी काम किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जान से मारने व गोली से मारने की धमकी दी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस प्रदेश की सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार ऐसी अराजकता देखी गई कि आगरा से लेकर बनारस तक की सड़कों पर सत्ता के संरक्षण में अराजक तत्वों के द्वारा न केवल तांडव किया गया बल्कि सत्ता के दबाव में पुलिस भी बेहद बेबस नजर आई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे तौर पर पीडीए परिवार को अपने निशाने पर ले रखी है। सामंतवादी ताकतें सत्ता के संरक्षण में नंगा नाच कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कानून व्यवस्था संभालने व अपराध को रोकने में नाकामयाब साबित हो चुकी है। कानून व्यवस्था और अपराध में कतई किसी तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त न करने और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा अब वास्तव में खोखला नजर आता है। प्रदेश में हो रही घटनाएं और पुलिस की कार्यप्रणाली को देखकर उच्चतम न्यायालय ने भी कानून व्यवस्था को लेकर कई बार प्रदेश और केंद्र की सरकारों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। आप सुनिए हमसे बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक व लोहिया विंग के डॉक्टर भानु तिवारी ने क्या क्या बतलाया।
ये सांसद जी, आज आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है और किन किन बिंदुओं पे आप लोगों ने आज ज्ञापन वगैरह सौंपा है? देखिए, जिस तरीके से हमारे विनय शंकर तिवारी जी का जो मामला है, उस प्रकरण को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के सभी हमारे जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायकगण और समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित जिले से लेकर के विधानसभा स्तर तक के सभी समर्थित साथी आज हम लोग शांतपुर तरीके से राज्यपाल महोदया जी को ज्ञापन जिलाधिकारी जी के माध्यम से सौंपने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी न्यायालय का जो भी निर्देश हो उसके बाद ये कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एक ब्राह्मण नेता हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं और जिस तरीके से दलितों का शोषण, अल्पसंख्यकों का शोषण, पिछड़ों का शोषण प्लस सामान्य वर्ग के लोगों का भी शोषण ये सरकार कर रही है। और आज हमें लगता है कि सरकार को इस तरीके से, अभी हमारे राज्यसभा सांसद जी के खिलाफ जिस तरीके तमाम लोगों ने सड़कों पर इस तरीके से उल्टा सीधा भाषण देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देना, ये तमाम इस तरीके से हमें लगता है कानून का राज नहीं है। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक कदम उठाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। बनारस में आपके एक कार्यकर्ता के खिलाफ, जिन्हें बनारस वाले मिश्रा जी कहते हैं, उनके खिलाफ जो है इस तरह से कार्रवाई की गई और 11 मुकदमे कल अपराध शाखा ने, वाराणसी कमिश्नरेट की अपराध शाखा ने जारी किया कि 11 मुकदमे उनके खिलाफ लिख दिए गए। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये शोषण है और बनारस वाले मिश्रा जी क्योंकि समाजवादी पार्टी में आए हैं, वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और आज उनका शोषण जिस तरीके से वहाँ की पुलिस ने किया है कि उन्हीं को मारा जाए, उन्हीं के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाएं, तो सरकार कहीं न कहीं से ये फेल है। और सरकार को ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार इसी तरीके से मूक दर्शक बनी रहेगी तो हमें लगता है प्रदेश में अगर कहीं न कहीं ऐसी परिस्थितियाँ होती रहेंगी तो तमाम समाज के लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, तब एक संदेश अलग होगा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का पीढ़ीय परिवार है, ये अनुशासित ढंग से अपना ज्ञापन देता है और सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार इन सब बिंदुओं को देखते हुए उचित कार्रवाई करे। धन्यवाद। विधायक जी, आज आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला? आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अमर्यादित शब्दों का शब्दकोश बन गई है। जिस तरह विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह मनमाने गढ़न से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्पीड़न कर दिया जाता है। और नवरात्र के दिन हरशंकर बाबा के हाथे पर छापा मार करके हमारे नेता और पूर्व विधायक आदरणीय विनय शंकर तिवारी को बिना कोई आरोप लगाए गिरफ्तार कर दिया गया, जिसकी आज तक सरकार की तरफ से कोई भी कदम है सफाई नहीं दी गई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और राज्यपाल को ज्ञापन दे करके इस सरकार को राष्ट्रपति के माध्यम से मांग करता हूं बर्खास्त करिए, क्योंकि कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज रही नहीं गई। जो है कंसल्टेशन कोर्ट ने जो है तमाम तरह के आदेश पारित किए हैं विनय शंकर तिवारी के पक्ष में और तमाम चीजें कही जा रही हैं, और फिर गणेश शंकर पांडे और विनय शंकर तिवारी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। आप कोर्ट के आदेशों की अवहेलना मानते हैं, क्या मानते हैं इसे? इसमें कोर्ट का आदेश कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने जो कोर्ट का आदेश है उसका उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में जवाब भी दे रखा है और कोर्ट से अभी कोई निर्णय नहीं आया है। जिस तरह मनमाने तरीके से सुबह 5 बजे किसी राजनीतिक परिवार के यहाँ छापा मार करके गिरफ्तार करने ना, ये पूर्णतः राजनीतिक द्वेष की भावना से है। क्योंकि गोरखपुर में अगर सत्ता का विरोध कोई करता है और योगी जी के मनमाने तरीके से जो विरोध करता है तो हरशंकर तिवारी जी के परिवार के लोग और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के लोग करते हैं। ये कार्रवाई की गई है और बुलडोजर कहीं भी संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है? विपक्ष के लोग के लिए बुलडोजर है और उनके लोग जो भी कह दें उनके लिए वो माला पहनाते हैं। ये सर्वविदित है। आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, मीडिया इससे भी अछूता नहीं है, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जा रहा है। चाहे बनारस वाले मिश्रा जी हो, चाहे का नाम तिवारी जी का परिवार रहा हो और चाहे का नाम
प्रयागराज में किस तरह उत्पीड़न किया हो और किस तरह का नाम हमारे पीडीए के नेताओं रामजी लाल सुमन जी का को कनमे के घर पर चढ़ करके कनमे कानून व्यवस्था हाथ में लिया गया और योगी जी उस दिन आगरा में मौजूद थे। 100 मीटर की दूरी पर घटना हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहां गया इनका बुलडोजर? इनका बुलडोजर सिर्फ जो इनसे सवाल पूछता है उनके खिलाफ है। हमारा है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो हमारे अभिभावक हैं, किस तरह कापी ड्रेस के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जाता है निजी प्रबंध क्षेत्र के विद्यालयों द्वारा। हम चाहेंगे जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक इस बात को संज्ञान में ले और जिससे ये नतीजा ये सामने दिखाई पड़े अभिभावकों का कि हाँ कोई ना कोई कार्रवाई हुई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः हम लोग का नाम है जनपद का घेराव करेंगे और प्राइवेट विद्यालयों का भी घेराव करेंगे। क्या मामला है और किन विषयों पे आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया और क्या मांग है राज्यपाल महोदया से? आज हम लोगों ने प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके द्वारा जो सभी समाज का उत्पीड़न किया जा रहा है, खास करके पीडीए समाज का, हमारे अल्पसंख्यक समाज का, हमारे ब्राह्मण समाज का, ईडी सीबीआई पुलिस को लगा करके उत्पीड़न करके हमारे पूर्व विधायक आदरणीय विनय शंकर तिवारी जी को नवरात्र के पहले दिन फर्जी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके उपरांत भी ये कार्रवाई की जाती है, उनके हाथे को गिराने का काम किया जाता है जो उनके उसमें है। आज तक नहीं गिरा। जैसे उनको जेल में डाला गया वैसे हाथा गिर गया। 300 ब्राह्मणों से ऊपर ब्राह्मणों की हत्या की गई इस सरकार में। सबसे ज्यादा अगर हत्या किसी की हुई तो ब्राह्मण समाज के लोगों की हुई। सबसे ज्यादा मुकदमा अगर लिखा गया तो मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर लिखा गया। सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाया गया। कहां है? कई बार न्यायपालिका ने भी इस पे प्रश्न चिन्ह उठाया कि जो है बुलडोजर अनैतिक है। उसके बाद भी जबरन जो है ऐसी कार्रवाई की जाती है। फर्जी मामले, फर्जी जो है ईडी और सीबीआई। जब मुंसिफ ही कातिल ही मुंसिफ है तो न्याय की उम्मीद किससे की जाएगी? इसी उसमें हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है कि हमारे लोगों के मुद्दे को इस सरकार सुने और समझे और इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग न्याय के लिए पुनः फिर शांतिपूर्वक जिला घेरने का काम, धरना देने का काम, जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे। चाहे करणी सेना का मुद्दा हो तिवारी जी, चाहे जो है विनय शंकर तिवारी का मुद्दा हो या किसी और का मुद्दा हो, इस पे योगी सरकार पूरी तरह से चुप है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, सेना के मुद्दे पर तो बिल्कुल चुप है। सेना के मुद्दे पे पूरे प्रदेश में कहीं नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा अपराधियों की लिस्ट आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा सेना के वर्ग के लोग हैं उसमें। समझ रहे हैं आप उस बात को? सेना का तात्पर्य हम अपनी फौज की बात नहीं कर रहे हैं। जी जी। कितने मुकदमे हैं लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया। हमारे मंडल में तमाम ऐसे सेना के लोग हैं जिनके ऊपर तमाम मामले हैं लेकिन उसको नहीं उठाया जाता। अभी कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, कोई ब्राह्मण समुदाय का व्यक्ति है, तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तुरंत फर्जी उत्पीड़न हो जाएगा। अभी मिश्रा जी को देख लीजिए, आपने अभी पूछा कि 11 मुकदमे और लिख गए। कैसे लिख गए? वो अब व्यक्ति जेल में था, 11 मुकदमे और जीडी पे चढ़ गए। तो ये सरकार का जो है अन्याय है और ये सरकार जो है उत्पीड़न करने का काम कर रही है। ब्राह्मण समाज को जागने की जरूरत है और अगर वो जागेगा तो परिवर्तन अवश्य लेकर आएगा। समाजवादी पार्टी सरकार की चुप्पी क्या कहती है? मेरा मूल सवाल ये है कि सरकार की चुप्पी कैसे देखते हैं? सरकार की चुप्पी, वो उत्पीड़न करवा रही है। सरकार की चुप्पी यही है कि पीडीए समाज का, सामान्य वर्ग का, वंचित वर्ग का, अल्पसंख्यक वर्ग का उत्पीड़न करवा रही है। यही उसकी चुप्पी है। मैंने एक शब्द कहा कि जब कातिल ही मुंसिफ है तो न्याय की उम्मीद कहां से की जाए? भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि उनके सरकार में ईडी खुलकर काम कर रही है और आपके भेद खुल रहे हैं, तो आप जो है नई सरकार बदलेगी और ईडी और सीबीआई जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं उस पर हमें यही कहना है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके आप कब तक सरकार चलाओगे? जनता ने मूड बना लिया है परिवर्तन का और जब जनता परिवर्तन चाहेगी तो परिवर्तन हो जाएगा। वो ईडी और सीबीआई और पुलिस नहीं रोक सकती है, फिर वहां पे खड़ी दिखाई देगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं अभी सभी समाजवादी परिवार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और शासन से भी उम्मीद रखता हूं कि शासन हमारी बात सुनेगा। समाजवादी पार्टी